हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूपीएससी 2015 के प्रीलिम्स में टोटल 27 क्वेश्चन इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी से पूछे गए थे। उसमें से ऑलरेडी हम लोग बेस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हमारी रिमेनिंग जो 7 क्वेश्चन हैं यहाँ पे, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यूज्ड। देखो, इंडिया में जनरली दो टाइप की सैटेलाइट आपको या कहीं भी देखने को मिलेंगे। एक है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो आपको लोअर एल्टीट्यूड पे प्लेस किया जाता है, लगभग में 400 किलोमीटर के ऊपर के आसपास इसको प्लेस किया जाता है। और जो हमारी एक होती है कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो आपको बहुत ही हायर एल्टीट्यूड पे प्लेस किया जाता है, यानी कि 36,000 किलोमीटर के आसपास ऊपर ऊंचाई पे इसको रखा जाता है, जो कम्युनिकेशन का काम करती है, टेली कम्युनिकेशन का काम करती है। जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होती है उसका बहुत सारे रिसोर्सेज को मैपिंग करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी। जी बिल्कुल ही सही है, क्योंकि क्रॉप प्रोडक्टिविटी में हम रिमोट सेंसिंग सेंस करके यूज करते हैं कि वहाँ की प्रोडक्शन कैसी हो रही है। हालांकि आप देखो कि इंडिया में इतनी ज़्यादा यहाँ पे यूज नहीं किया जाता है, यूएसए में बहुत ही वाइडली इसका यूज किया जाता है क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के लिए सेटेलाइट का, लेकिन इंडिया में अभी स्टार्ट यहाँ पे हुआ है। तो असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ही सही है। लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, ग्राउंड वाटर की टेबल कितनी है, रिसोर्सेज कितनी है, इसको भी सेंस करने के लिए हम यूज करते हैं, ये भी हमारी सही है। मिनरल को भी एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज करते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। लेकिन यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन, ट्रैफिक स्टडी, ये दोनों ही कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, जो इसका यूज नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। तो 1 का ए इसका आंसर हो जाएगा। आज का दूसरा क्वेश्चन है आप दोस्तों, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, इन विच ऑफ द एबव स्टेट डू ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट अकर। यानी ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे मिलती हैं। तो देखो, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे जैसे एवरग्रीन हमारी जो होती है, एवरग्रीन फॉरेस्ट होती है, वहाँ पे हाई प्रेसिपिटेशन मिलती है। ठीक है, हाई प्रेसिपिटेशन वाले एरिया में आपको ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। लेकिन आपको यहाँ देख लो, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दो जगह तो आपको मिलेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि हाई प्रेसिपिटेशन होती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में आपको ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2 का सी, 1 एंड 3। ठीक है, तो आज का तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू एन ऑर्गेनाइजेशन नॉन एज वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो सबसे पहले वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक्चुअली इसका इस्टेब्लिशमेंट आप देखोगे तो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल का जो इस्टेब्लिशमेंट है बहुत ही पुराना है, 1922 में हुआ था, 1922 में हुआ था। उस समय इसका नाम था इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बर्ड प्रिजर्वेशन। ठीक है, इसका नाम क्या था, 1922 में इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बर्ड प्रिजर्वेशन। लेकिन 1993 में इसका नाम रीनेम करके वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल कर दिया गया। और इनका एक बोल सकते हो रिपोर्ट जो है एक मैगजीन पब्लिश करती है, आई थिंक क्वार्टरली ईयर में करती है। और इसमें क्या है कि वर्ल्ड की जो बर्ड है, इसका मैगजीन का नाम है वर्ल्ड बर्ड वॉच। ठीक है, इसमें न्यूज, बर्ड से रिलेटेड न्यूज, हैबिटेट या कंजर्वेशन पे क्या स्टेप उठाए जा रहे हैं, इसको यहाँ पे पब्लिश किया जाता है। और ये रेड डेटा लिस्ट भी बर्ड का देती है IUCN को। IUCN के साथ भी इनकी पार्टनरशिप है। तो ये हमारी थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट इज़ ए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ही सही है, एक तरह से ग्लोबल पार्टनरशिप है, क्योंकि IUCN के साथ ये पार्टनरशिप करता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये गलत है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट इन्होंने ओरिजिनेट नहीं किया था। इट आइडेंटिफाई द साइट्स नॉन रिफर टू ए इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। ये हमारी स्टेटमेंट जो है तीसरी हमारी सही है, क्योंकि आइडेंटिफाई करता है जो हमारी बहुत सारे बर्ड, जो बायोडाइवर्सिटी जो एरिया है बर्ड का, उसको आइडेंटिफाई भी करता है। तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा, 3 का सी। ठीक है, तो
आज का चौथा क्वेश्चन है आप दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट टू मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी में कौन कौन सी कंट्रीज ओपन नहीं होते हैं। देखो सीरिया, आप देखोगे सीरिया ओपन होती है। सीरिया के नीचे आप देखोगे तो लेबनान है, लेबनान भी ओपन होती है। उसके नीचे आप देखोगे तो इजराइल है, ये भी हमारे मेडिटेरियन सी में ओपन होती है। इसके ऊपर आप देखोगे तो टर्की है। जो हमारी जॉर्डन है, जॉर्डन आपको इजराइल के ईस्ट साइड में देखने को मिले जॉर्डन। और जॉर्डन एक्चुअली आप देखोगे तो जो हमारी गल्फ ऑफ अकबा है, गल्फ अकबा आप देखोगे यहाँ पे जो हमारी नीचे की साइड है, एक हमारी जो हमारी रेड सी होती है और उसके बाजू में जो गल्फ ऑफ अकबा जो सऊदी अरेबिया के साथ ओपन होती है, वहाँ से ओपन होती है। ठीक है, तो जॉर्डन हमारी मेडिटेरियन सी में ओपन नहीं होती है, सीरिया ओपन होती है, लेबनान ओपन होती है और इजराइल होता है। तो 4 का हमारा बी आंसर हो जाएगा। आज का 5वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, इन इंडिया इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज टीक ए डोमिनेंट ट्री स्पेसीज। ठीक है, इंडिया इन विच ऑफ फॉलोइंग ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट इज ए टीक ए डोमिनेंट ट्री स्पेसीज। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे फॉरेस्ट आपको कौन से देखने को मिलेंगे। देखो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुत ही लिमिटेड है। थॉर्न श्रब फॉरेस्ट आपको राजस्थान एरिया में देखने को मिलेंगे। टेम्परेट फॉरेस्ट आपको हायर एल्टीट्यूड पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, आपको बहुत ही वाइडली बहुत ही ज़्यादा एरिया में देखने को मिलते हैं। आज का 6ठा क्वेश्चन दोस्तों, ईच डे इज मोर और लेस द सेम। देखो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या दिया, ईच डे मोर और लेस द सेम, यानी कि डे का जो ड्यूरेशन है वो लगभग में सेम रहता है पूरे ईयर। पहला दिया है द मॉर्निंग इज क्लियर एंड ब्राइट विद द सी ब्रिज। मॉर्निंग बहुत ही क्लियर होता है, ब्राइट होता है। और सी ब्रिज, सी मतलब यहाँ पे समुंदर से लैंड की ओर यहाँ पे जो एयर बहती है। इज द सन क्लाइम्स हाई इन द स्काई, सन जैसे ही ऊपर पहुँचती है, हीट माउंट्स अप, डार्क क्लाउड्स फॉर्म, देन रेन कम्स विथ थंडर एंड लाइटनिंग, बट रेन इज सून ओवर। यानी कि दोपहर में यहाँ पे बोल रहा है, दोपहर में टोटल इसका आप समरी देखोगे तो क्या है, दिन का ड्यूरेशन जो है सेम रहता है। मॉर्निंग बहुत ही क्लियर रहती है, जैसे ही दोपहर होता है यहाँ पे क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है और प्रेसिपिटेशन होता है और रेन यहाँ पे फिर से ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे कहाँ पे इस तरह से क्लाइमेट कहाँ पे देखने मिलते हैं, तो आपको इक्वेटोरियल रीजन में इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। क्लाइमेट इक्वेटोरियल रीजन में आपको देखने को मिलेंगे, डे का ड्यूरेशन सीजन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, जनरली सेम ही रहता है। और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन भी होता है और कन्वेक्शनल फॉर्म ऑफ रेनफॉल होती है यहाँ पे। तो हमारे इक्वेटोरियल रीजन इसका आंसर हो जाएगा 6 का बी। 7वां दोस्तों यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है। देखो इकोसिस्टम क्या होते हैं, इकोसिस्टम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी करते हैं और ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट या इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्शन करती है। ठीक है, तो विद इन ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन होता है और ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बायोटिक इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्शन करते हैं और इस कम्युनिटी को हम बोलते हैं क्या, इकोसिस्टम। तो ऐसा कुछ यहाँ पे कौन सा दिया है, द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विथ वन अनदर, ये हमारी पार्शली करेक्ट है। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको बोलते हैं बायोस्फीयर बोलते हैं। सी हमारा दिया है द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं टुगेदर और इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। तो सी हमारा 7 का सी आंसर हो जाएगा, जो हमारा इकोसिस्टम को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो ये रहा दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे 2015 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे जियोग्राफी इन्वायरमेंट को, उसको हम लोग कंप्लीट किए। प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लग रहा है, कोई सजेशन देना चाहते हो वो भी आप कमेंट करके हमें दे सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक साथ। थैंक यू।